दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, फाइनली जो है असुरा माई का जो है वो एक वीडियो आ ही गया है, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो और असुरा जो है अपना व्यूज ना ले जाए, ये तो कहीं से भी सही नहीं होता है। तो असुरा माई का कहना है कि पता नहीं कौन जो है ये अफवाह फैला रहा है, छोटी जात बड़ी जात, बड़े कास्ट छोटे कास्ट, पता नहीं कौन जो है ये आग लगा रहा है राजपूत में और जायसवाल में। एक बात बताओ असुरा बेगम, कि कभी भी तुमने अपने वीडियो में ये बात बोली है कि तुम लोग जायसवाल हो? कभी तुम लोगों ने फक्र महसूस किया है कि तुम लोग जायसवाल हो? कभी तुम लोगों ने अपने ऊपर जो है ये प्राउड फील किया है कि तुम लोग जायसवाल हो? और एक बात बताओ, जब तुमको अपने ही जाति पे, अपने ही कास्ट पे, जब तुमको अपने ही कास्ट पे इतना ज्यादा जो है वो नीचता महसूस होता है, तो फिर तुम दूसरे को क्या भाषणबाजी कर रही हो भाई? क्या यशोदा माई, तुमने कभी भी, तुम लोग अपने आप को तो राज समझते हो कि तुम लोग राज फैमिली हो, तो कभी तुम जो है अपने चैनल पे लिखो ना कि हाँ तुम लोग जायसवाल हो। जायसवाल लिखने में तो तुमको जो है वो मिर्ची लगती है, क्योंकि तुम खुद मानती हो कि जायसवाल किस जाति के हैं, किस जाति के नहीं है। और छोट कास्ट बड़े कास्ट ये तुम्हारे पीआर ने ही फैलाया है, समझी? तो पीआर जो है वो तुम लोगों के अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। अपने पीआरओ को समझाओ, पागल हुए पड़े हैं अंशु के पीछे। जरा उनके पैसे बढ़ाओ और उनकी तनख्वाह बढ़ाओ, नहीं तो ऐसा ना हो कि लुटिया डुबा दे और तुम लोग जो है यशोदा मैया गर्त में चली जाओ। और एक बात बताओ, यशोदा मैया का कहना है कि ये लोग जो है झूठ मूठ का वीडियो बना रहे हैं और बातों को इतना ज्यादा फैला रहे हैं। तो उस समय तुम आंखों में जो है नून भटकैया डाल करके सो रही थी, जब तुम्हारी बेटी जो है यूट्यूब पे भब्बड़ मचा रही थी, जब तुम्हारी बेटी उसको अनाप शनाप अंड संड बक रही थी, तब तुम क्या कर रही थी? ये सब काम करवाने वाली तुम ही हो ना, क्योंकि तुम ही कहती हो कि तुम्हारी जो है ये काली माई बिना तुमसे पूछे कोई काम नहीं करती है। तो यानी अंशु के साथ में जितनी ट्रोलिंग हुई है वो तुम्हारी और काली माई की प्लानिंग थी। तुम दोनों ने मिल करके ही जो है ना अंशु के साथ में इतना गंदा गेम खेला है। उस बच्ची की जो है एनिवर्सरी बिगाड़ने में तुम दोनों माँ बेटी का हाथ है। और आज तुम कास्ट का रोना लेकर के आई हो। 4 दिन से जो वो ड्रामा की थी, तब तुमको नहीं रोकना था कि भाई ड्रामा मत करो, चाहे कुछ भी हो, वो हमारी बेटी समान है और वो तुम्हारी छोटी बहन समान है। आज तुम भी आ गई हो व्यूज लेने। और असुरा का कहना है कि जब हम तुमको बुलाना नहीं था तो तुमने इनवाइट क्यों किया? तो उसने इनवाइट तुम लोगों को अपना समझ करके किया था। ये उसके दिमाग में नहीं था कि तुम लोग दोगले नाग निकलोगे, सांप। ठीक है, अगर उसको पता होता कि तुम लोग दोगले नाग निकलोगे ना, तो वो कभी भी कन्यादान कराने तुम लोगों के पास जाती ही नहीं। शायद इतने उसके कुल खानदान वाले भी उसका पीछा नहीं करते जितना तुम लोग उसके जिंदगी में ग्रहण बन गए हो। और असुरा, तुम्हारा जो है ना कन्यादान पे थू है ऐसे कन्यादान पे भाई, जो एक अनाथ लड़की का कन्यादान करके उसकी जिंदगी में नरक कर दी। तुम और तुम्हारा खानदान पूरी तरीके से नरक कर दिए हो तुम लोग। और यूट्यूब पर तुम लोगों ने हमेशा से एक गलत ही नैरेटिव सेट किया है। इससे अच्छा होता कि तुम लोग कभी उसका कन्यादान करते ही नहीं, क्योंकि उसके घर वाले जो है ना पूरी तरीके से एग्री थे। उसकी सास एग्री थी कि कोई नहीं मिल रहा है तो मैं कर देती हूँ कन्यादान, लेकिन उसको चाहिए था कि नहीं, उसको ये था कि कम से कम मेरा कोई मेरे मायके पक्ष से कन्यादान करेगा ना, तो मेरे भी सपने हैं। उसने भी अपने सपने देखे थे। हर लड़की शादी के लिए अपने सपने देखती है कि उसका मायका और ससुराल होना चाहिए। अगर तुम कभी अपने जेबा से 10 रुपया लगाई होती ना तो तुम बात करती, लेकिन तुमने लगाया कुछ नहीं, ऊपर से कमाया बहुत सारा। तो तुम लोगों के मन में जो कुड़न है ना, वो कुड़न सबको साफ साफ दिखता है। और तुम लोग क्या ही बात करोगे भाई जात पात की? जात पात का जो है वो तुम लोग ही फैलाए हुए हो, और तुम्हारे ही पीआरों का फैलाया हुआ है जात पात धर्म जाति। क्या वो राजपूत है तो राजपूत नहीं बोलेगी? अगर मैं सिंह हूं तो क्या मैं सिंह नहीं बोलूंगी? अगर कोई इंसान गुप्ता है तो क्या वो गुप्ता नहीं बोलेगा? इसमें बड़ा कास्ट छोटा कास्ट क्या हो गया?
तो ये छोटा कास्ट और बड़ा कास्ट तुम्हारे दिमाग की उपज है, और जिसको तुमने कमेंट सेक्शन के थ्रू जनता के दिमाग में भरवाया है। और अगर ऐसी यशोदा होती है ना तो थू है ऐसी यशोदा पे, क्योंकि तुम लोगों ने माँ और बेटी के रिश्ते को ही एकदम से तार तार कर दिया। मतलब उस बच्चे की जिंदगी में पहली बार खुशी आई है, अपना शादी जो है वो शादी इंजॉय करना चाहती है एनिवर्सरी के तौर पे, क्योंकि जब फर्स्ट एनिवर्सरी होता है ना तो खुशी शादी इतना ही होती है, चाहे वो मेरी जिंदगी में रही हो, चाहे तुम्हारी जिंदगी में, चाहे किसी के भी जिंदगी में खुशी उतनी ही मिलती है। हम लोग भी जब अपना फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट किए थे ना तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग अपना शादी जी रहे हैं सेकेंड बार, क्योंकि इतनी ज्यादा खुशी होती थी कि क्या खरीदें, क्या पहने, किसको बुलाएं, किसको नहीं बुलाएं। और इतना खुशी मिल रहा था ना, इतना खुशी मिल रहा था हमको आज से 15-16 साल पहले, 15 साल। लेकिन तुम इस जमाने में रह करके भी उस लड़की का एनिवर्सरी तुम लोगों ने चौपट कर दिया, पूरी तरीके से चौपट कर दिया। इतना पाप बटोर करके कहाँ जाओगी असुरा बेगम, कहाँ जाओगी? कभी सोची हो कि कभी भगवान अगर कर्मों का लेखा जोखा रख करके बैठेंगे तो तुमको क्या लगता है कि यूट्यूब तुमको काम आएगा? कितने दिन काम आएगा? रोती हुई अंबाला से तो आई थी, कोई काम आया था तुम्हारे? 2 बहुएं और 2 बेटवा थे, कोई एक बंदा भी था तुम्हारे पास आंसू पोंछने के लिए? अकेले बिलबिलाते हुए रोते हुए आई थी। अब वही अंशु तुमको देखने के लिए अंबाला पहुंची थी, पर आई है ना वो तुम्हारी बेटी आई तुमको देखने के लिए बैंगलोर से, क्योंकि उसके पैसे खर्च हो जाते ना, उसके पैसे चले जाते तुमको देखने में। लेकिन ये लड़की गई, चाहे भले तुम इसके ही शहर में रह रही हो, इसके ही गांव में रह रही हो, इसके ही मोहल्ले में रह रही हो, लेकिन फिर भी ये तुमको अपना माँ समझती थी, तब तुम्हारे यहाँ गई। और तुमने क्या किया? उसके पीठ में ही खंजर भोंक दिया कि अरे नहीं नहीं गाइज, हम नहीं जाते तो लपुआ के पापा को भेजते। जब तुम लपुआ के पापा को भेजने वाली थी तो इतना ड्रामा क्यों करवाई काली माई से? क्यों उस लड़की को जो है इतना डिप्रेस करा तुम सबने? अगर तुमको भेजना ही था, तुम क्या काली माई को रोक नहीं सकती थी कि काली माई अभी रुक जा, मत कर उसके साथ में ऐसा? मतलब कोई भी इंसान अगर तुम लोगों के नजर में वो खुश हो रहा है तो तुम लोग उसे जल भून जाओगे, उसकी खुशियों में आग लगाने के लिए हर एड़ी चोटी का जोर लगा दोगे। भाई किस टाइप के इंसान हो? इंसानियत अगर जिंदा है तो थोड़ा बहुत इंसानियत रखो अपने अंदर, कहीं ऐसा ना हो कि आगे आने वाले टाइम में कहीं मुंह दिखाने लायक ना बचो, ठीक है? और कुछ दी नहीं हो, ऊपर से तुमने कमाया बहुत उसके नाम से, और तुमसे कहीं ज्यादा आशीर्वाद उसके सर पे उसके माँ बाप का है, क्योंकि तुम तो यहीं पे बैठी हो पाप पुण्य बतियाने के लिए और गोलियाने के लिए। उसके मम्मी पापा तो भगवान के पास में पहुंच गए हैं, और उसके मम्मी पापा को भी पता होगा कि कौन कितना उसके बेटी के लिए सही कर रहा है और कौन कितना सही नहीं कर रहा है। तुमसे कहीं ज्यादा लाख गुना अच्छी तो वो ऑडियंस है जो उसका 10 मिनट का वीडियो देख करके उसको प्यार और सपोर्ट कर रही है, और यही तुम लोगों को खल रहा है। कितनी सारी ऑडियंस ऐसी है जो उसको बच्चे की तरह ट्रीट करती है कि हम लोग तुम्हारी माँ हैं, और तुम उस बच्चे की माँ नहीं बन पाई। लानत है तुम्हारे ऊपर, तुम क्या ही ममता निभा पाओगी भाई, क्या ही ममता है तुम्हारे अंदर। तो ये जो तुमने बात आज बोली ना कास्ट को लेकर के, ये तुम जैसे लोगों के ऊपर सूट नहीं करता है। तुमने अपने बिहार को बदनाम किया, तुमने अपने परिवेश को बदनाम किया, तुमने अपने बिहार के कल्चर को बदनाम किया, तुमने अपने बिहार के शिक्षा को बदनाम किया, तुमने अपने बिहार के हर एक सिस्टम को बदनाम किया, और तुमने एक बिहारी माँ को भी बदनाम किया। तो तुमने कभी क्या किया है कभी बता देना। अच्छा, कब तक बुढ़ौती में नाचती रहोगी? एक दिन कमर लचक जाएगी और कोई उठाने वाला नहीं बैठेगा। और शायद ये लड़की जो है वो शायद तुम्हारे दरवाजे जाए कभी मम्मी हालचाल करने, हालचाल पूछने। और ये लिख करके कहीं असुरा नोट करके रख लेना, कहीं पे नोट करके ये बात रख लेना कि अगर तुमको कोई नहीं पूछेगा ना तो ये तो तुमको पक्का हालचाल तो पूछ ही देगी फोन करके कि मम्मी आप बीमार हैं। क्योंकि इतना तो उसके में इंसानियत है, इतना तो वो तुमको अपना मानती है। उठा करके देखो अपनी वीडियो
किस तरीके से तुम्हारे गले लगती थी, किस तरीके से तुमको मानती थी, और तुम लोगों को डॉलर के लिए इतना मरे जा रहे हो, इतना मरे जा रहे हो कि तुम जो है उसकी फैमिली में, उसके जिंदगी में हर जगह में आग लगाने के लिए ही तुली हुई हो। लेकर के जाओगे क्या सारे डॉलर और सारे पैसे? तो कम से कम उसको नहीं कुछ कर सकती हो तो बैठ करके आशीर्वाद ही दे दो, चार शब्द मन में दे देना। यूट्यूब पर आकर के बखेड़ा मत करना कि हम आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम खुश रहो, क्योंकि तुम जब जैसों की आशीर्वाद भी ना इंसानों को बद्दुआ जैसी लगती है। तो ये कास्ट का यहाँ पे रोना मत रो, ठीक है? अगर वो राजपूताना कास्ट की है तो वो राजपूत बोलेगी, तुम जायसवाल कास्ट की हो तो तुम जायसवाल ही रहोगी ताउम्र। यहाँ पे छोटे बड़े ऊंच नीच जाति नहीं होती है, इंसान का स्वभाव होता है और इंसान की जो है वो मानसिकता होती है, और तुम्हारी मानसिकता एकदम विक्षिप्त है। तो तुम लोग कास्ट से नहीं, तुम लोग जमीर से भी गए गुजरे हो, समझे? नहीं तो कितने सारे जायसवाल हैं, कितने सारे गुप्ता हैं जिनको देखो जाकर के आज क्या क्या कर रहे हैं, पर तुमसे बिल्कुल अलग हैं, समझी? अपनी आदत अभी भी समय है, सुधार लो। चलिए मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।